कल्पना कीजिए उस समय की, जब पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था, चारों ओर विनाश के बादल छाए थे, देवता डरे हुए थे। यह वह समय था जब भगवान शिव ने माता पार्वती के जले हुए शरीर को अपने हाथों में उठाया। शिवजी की आंखें अग्नि की ज्वाला जैसी थीं और उनका उग्र नृत्य पूरे संसार को नष्ट कर रहा था। देवता डरे हुए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु जानते थे कि शिव जी को रोका नहीं जा सकता, तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट किया और एक अकल्पनीय कार्य किया। माता सती के दैवीय शरीर को खंड खंड कर दिया। कहा जाता है कि माता सती के शरीर के अंग पृथ्वी के कई स्थानों में गिरे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सती की ऐसी दशा कैसे हुई। यहीं से जन्म होता है शक्तिपीठों को। जिस जिस स्थान पर माता सती के अंग गिरे, उन्हें शक्तिपीठ का नाम दिया गया, जो आज देखा जाए तो कुल 51 शक्तिपीठ भारत में पाए जाते हैं। काली घाट मंदिर भी इस कहानी से जुड़ा है और 51 शक्तिपीठों में से सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है। कुछ कथाओं का कहना है कि माता सती के दाहिने पैर की उंगलियां यहां गिरी थीं, लेकिन कुछ प्राचीन ग्रंथों का कहना है कि यहां माता सती का मुख प्रकट हुआ था। क्या है आखिर सत्य? क्यों इस मंदिर में काली माता की प्रतिमा इतनी अलग है? अन्य शक्तिपीठों की मूर्तियां युद्ध स्वरूप दिखती हैं, लेकिन काली घाट में त्रिनेत्र, लंबी जीभ वाली सोने से सजी मूर्ति स्थापित है। क्या इस मूर्ति को बनाया गया या यह मूर्ति अपने आप प्रकट हुई? कहा जाता है कि जैसे जगन्नाथ में श्री कृष्ण का हृदय अभी भी जीवित है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है और हर 12 सालों में उसे बदला जाता है, उसी प्रकार काली घाट मंदिर में माता सती के दाहिने पैर की उंगलियां मंदिर के गर्भगृह में रखी गई हैं। हर वर्ष एक दिन उसे पुजारी अपनी आंखों में पट्टी बांधकर बाहर निकालते हैं। स्नान यात्रा, यह एक ऐसी परंपरा है जिसे आषाढ़ पूर्णिमा के दिन निभाया जाता है। लेकिन क्या होता है आखिर इस दिन? क्यों सामान्य लोग उन उंगलियों को नहीं देख सकते? दिवाली में काली पूजा उग्र रूप में होती है, लेकिन क्यों काली घाट में मां लक्ष्मी के सौम्य रूप की पूजा की जाती है? लोक कथाएं कहती हैं कि काली घाट मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगें छिपी हैं जो दक्षिणेश्वर तक जाती हैं। लेकिन क्या यह सत्य है? क्या आज तक किसी ने उन सुरंगों को देखा है? काली घाट मंदिर हमेशा से तांत्रिक साधनाओं के लिए जाना गया है, तो क्या सच में यहां तांत्रिक विद्या होती है? क्या यहां पर नर की बलि चढ़ाई जाती है? सवाल यह है कि रात की आरती में मां काली पर वैष्णव तिलक क्यों लगाया जाता है? तो आज कुछ इन्हीं सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। इस पवित्र यात्रा को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां काली जरूर लिखें। कालीघाट के मंदिर के रहस्यों को जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार समय था सतयुग का, जब पूरे ब्रह्मांड का संतुलन शिवजी के क्रोध से असंतुलित हो गया था। जब दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया और सती यह सह न पाई, जिससे उन्होंने अग्नि में कूदकर अपने प्राण दे दिए। जब शिवजी ने यह देखा कि उनके सामने उनकी प्रिया सती का जला हुआ मृत शरीर रखा है, तब उनके अंदर पीड़ा के साथ एक ऐसे क्रोध ने जन्म लिया जो पूरी सृष्टि को विनाश कर रहा था। भगवान शिव ने सती के शरीर को अपने कंधे पर रखकर भयानक तांडव नृत्य करने लगे। उनके हर एक कदम से पूरा ब्रह्मांड कांप जाता। देवता भयभीत थे और वे सभी भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु को पता था कि शिव जी के क्रोध को शांत करना असंभव है और अगर कुछ न किया गया तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में खंड खंड कर दिया। ये सभी अंग पृथ्वी पर आकर गिरे, जिन्हें आज हम शक्तिपीठों के नाम से जानते हैं। कालीघाट इन्हीं शक्तिपीठों में से एक है, जहां माता सती के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थीं। ये उंगलियां आज भी गर्भगृह में रखी हैं और किसी भी भक्त को इसके दर्शन करने की अनुमति नहीं है। अब जानते हैं कि किसने कालीघाट मंदिर की नींव रखी। समय बीता। यह लोक कथा कई सालों पुरानी है, जब ना ही मंदिर हुआ करते थे और ना ही कोई बस्ती। चुरंगा नामक एक साधु गंगा नदी के किनारे तपस्या करने आया। वे ध्यान में मग्न थे।
अचानक उन्हें गंगा नदी से एक चमकती हुई रोशनी दिखने को मिली। उन्होंने जब उसे ध्यान से देखा तो वह एक चमकता हुआ काला शिलाखंड था जो मानव के पांव की आकृति का था। जैसे ही उन्होंने उसे बाहर निकाला, उन्हें यह बात याद आई कि यह माता सती के चरण चिन्ह हैं जो अंग के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने उस चरण चिन्ह को एक छोटे से कुटिया नुमा स्थान में रखा और अपनी अटूट भक्ति दिखाई। वे उस चरण चिन्ह की पूजा करने लगे। अब आता है एक महत्वपूर्ण प्रसंग, ब्रह्मानंद गिरी और आत्मानंद ब्रह्मचारी का। ब्रह्मानंद गिरी एक साधु थे जो भारत के नीलगिरी पर्वत में रहते थे। वे एक घने जंगल में एक बड़े से शिला पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। तभी अचानक माता काली ने उन्हें दर्शन दिए अपने भयानक विकराल रूप में। यह देख ब्रह्मानंद डर गया। तभी माता ने अपना रूप बदला और एक छोटी सी 10 साल की कन्या का सौम्य रूप धारण किया। माता ने ब्रह्मानंद को अपनी इच्छा प्रकट करने को कहा। ब्रह्मानंद ने कहा कि माते, जब जब मैं ध्यान करूं, आप मुझे इसी रूप में दर्शन देना और जिस शिला में मैंने तपस्या की है उसमें आप विराजमान रहना और कभी छोड़कर मत जाना। अब इस कथा की दूसरी कड़ी आत्माराम से जुड़ी है। वे कलिघाट भटकते भटकते पहुंचे। आत्माराम अपने तप के लिए एक स्थान खोज रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा स्थान मिला जहां स्वयं ब्रह्मा तप करते थे। इस स्थान का नाम ब्रह्मवेदी था। आत्माराम यहीं बैठकर साधना करने लगे। वे वर्षों तक साधना में लीन रहे। एक दिन माता काली ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, आत्माराम, मेरी शक्ति नीलगिरी पर्वत की शिला में बंधी है। जाओ, उसे यहां लाओ और इसी ब्रह्मवेदी पर स्थापित करो। और ध्यान रखना, मेरे दाहिने चरण की 4 उंगलियां इस भूमि के जल में छिपी हैं। उन्हें बाहर निकालकर मेरी मूर्ति के नीचे रखो। तभी यह स्थान जीवित शक्तिपीठ बनेगा। माता ने नकुलेश्वर भैरव को भी स्थापित करने को कहा, क्योंकि तभी यह स्थान एक शक्तिपीठ बन सकता है। आत्माराम तुरंत नीलगिरी पहुंचे और ब्रह्मानंद से मिले। उन्हें पूरी बात बताई। जब ब्रह्मानंद ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें सब सत्य लगा। दोनों ही एक बड़ी सी शिला में बात कर रहे थे। तभी एक घटना घटी। तीव्र तूफान आया। चारों ओर बिजली कड़क रही थी। उस तूफान ने उस बड़े से शिला को अपने साथ उड़ाया और सीधे कलिघाट में आकर ब्रह्मवेदी के ऊपर स्थापित किया। जैसे ही शिला ब्रह्मवेदी पर रखी गई, मां काली का दिव्य मुखमंडल प्रकट हुआ, जिससे पूरी भूमि में प्रकाश फैल गया। चारों ओर रौनक छा गई, मानो माता इस धरती पर अवतरित हो गईं। यही वह दिव्य क्षण था जिसने कलिघाट को जागृत शक्तिपीठ बना दिया। यह वही प्रतिमा है जो कलिघाट के गर्भगृह में स्थापित है। इस मूर्ति का स्वरूप अलग था। सामान्य रूप से मां काली के अवतार में 4 हाथ होते हैं, जिसमें वे तलवार, कटा हुआ सिर और अभय मुद्रा में होती हैं। यह प्रतिमा काले रंग की थी। विशाल 3 नेत्र जो समय के पार देख सकते थे। लंबी लाल जीभ निकली हुई जो सोने से बनी थी। यह प्रतिमा अद्भुत थी, क्योंकि इसे किसी मूर्तिकार ने नहीं, बल्कि यह स्वयंभू मूर्ति थी, यानी अपने आप प्रकट हुई मूर्ति। कलिघाट से जुड़ा एक और रहस्य है जो माता के चरणों से जुड़ा है। मंदिर में मूर्ति के नीचे माता सती के दाहिने पैर की उंगलियां रखी गई हैं, जिनके दर्शन करने की अनुमति किसी भी भक्त को नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि उनकी उंगलियां उस स्थान पर संरक्षित हैं। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि हर साल आषाढ़ पूर्णिमा के दिन स्नान यात्रा नाम की एक खास रस्म की जाती है, जिसमें माता सती के दैवीय अंगों को निकालकर पवित्र जलकुंड में स्नान कराया जाता है। लेकिन यह कार्य गुप्त तरीके से किया जाता है और केवल कुछ गिने चुने पंडित ही यह करते हैं। मंदिर के सारे कपाट बंद कर दिए जाते हैं और पंडित अपनी आंखों में पट्टी बांधकर यह कार्य करते हैं। इतना ही नहीं, कलिघाट मंदिर की प्रतिमा को अद्वितीय बनाने वाला उसका श्रृंगार भी है। देवी की आंखें और जीभ सोने से निर्मित हैं। उनकी प्रतिमा पर लाल सिंदूर, चांदी और स्वर्ण आभूषण चढ़ाए जाते हैं। उनके गले में लाल पुष्पों की माला सजती है। इस प्रतिमा की झलक मात्र से ही भक्तों के भीतर एक अनोखी शक्ति का संचार हो जाता है। अब हमने यह तो जान लिया कि माता काली का भव्य मूर्ति कैसे प्रकट हुई,
लेकिन अब उन पन्नों की ओर चलते हैं कि कैसे यह साधारण सा स्थान एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ बना और कैसे कालीघाट मंदिर ने जन्म दिया एक शहर को जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। कालीघाट का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। 15वीं 16वीं शताब्दी में यह स्थान गंगा किनारे स्थित था और इसे एक छोटे से तीर्थ स्थल माना जाता था। उस समय यह एक छोटी सी कुटिया में रखी गई थी। यहां भक्त आते और माता काली के दर्शन करते। 16वीं शताब्दी में जब बंगाल में शाक्त भक्ति का प्रभाव बढ़ा, तब कालीघाट मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख स्थान बन गया। धीरे धीरे लोग दूर दूर से यहां माता के दर्शन करने आने लगे। कलकत्ता, जिसे आज आप कोलकाता के नाम से जानते हो, कोलकाता का विकास और कालीघाट की प्रसिद्धि आपस में गहरे जुड़े हैं। 1757 में प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला हार गए और मीर जाफर के सहयोग से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा जमा लिया। 1758 में कंपनी ने दिही 95 ग्राम यानी 55 गांवों का समूह अपने कब्जे में लिया, जिसमें गोविंदपुर, सुतानुत्ती और कलकत्ता जैसे गांव शामिल थे। यही गांव बाद में मिलकर आधुनिक कलकत्ता बने। इन गांवों के दक्षिण में कालीघाट था, जो उस समय एक साधारण तीर्थ स्थल था। लेकिन ब्रिटिश राज में जब शहर का विकास हुआ, व्यापारी और साधक वहां आने जाने लगे। तीर्थयात्री भी कालीघाट की ओर बढ़ने लगे। उस समय वहां की पूजा परंपरा को स्थानीय पुजारी परिवार संभालते थे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में सबर्ण रॉय चौधरी का शासन था। 1798 में इस परिवार ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। पुराने लकड़ी और मिट्टी को तोड़कर एक नया पत्थरों का मंदिर बनवाया। इस मंदिर को बनने में 1 लाख रुपए लगे, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। यह मंदिर सन 1809 में बनकर तैयार हो गया, यानी पूरे 11 सालों में। मंदिर की ऊंचाई लगभग 30 मीटर है, जो उत्तर दक्षिण में 2000 वर्ग मीटर तक फैला हुआ है। मंदिर का गर्भगृह सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि यहां माता काली की मूर्ति स्थापित है। प्रतिमा का स्वरूप अत्यंत विशिष्ट है। मां के 3 विशाल नेत्र हैं। उनकी लंबी लाल जीभ बाहर निकली है और यह सोने से बनी है। प्रतिमा की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में खड्ग है, दूसरे में दैत्य शुंभ का कटा हुआ सिर। शेष दोनों हाथ आशीर्वाद और अभय मुद्रा में उठे हुए हैं। मूर्ति की आंखें और जीभ सोने से बनी हैं और श्रृंगार में स्वर्ण आभूषण तथा लाल फूलों की माला चढ़ाई जाती है। कालीघाट मंदिर की अनोखी पूजा परंपरा भी इसे खास बनाती है, जहां तांत्रिक और वैदिक रीति रिवाज का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती होती है, फिर मां को संदेश भोग चढ़ाया जाता है और इसके बाद भक्तों के लिए दर्शन के द्वार खुलते हैं। दिन में 2 बार, सुबह और दोपहर, भोजन भोग की परंपरा है और रात 11 बजे शयन आरती के साथ मंदिर बंद होता है। सबसे खास बात है दीपावली की रात, जब पूरे बंगाल में मां काली की उग्र रूप में पूजा होती है, लेकिन कालीघाट में मां को लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, जो इसे बिल्कुल अनोखा बनाता है। हर रात शयन आरती के वक्त मां के मस्तक पर वैष्णव तिलक लगाया जाता है, जो शाक्त और वैष्णव परंपराओं के मेल को दर्शाता है और ये बंगाल की सांस्कृतिक धारा का प्रतीक है। बंगाल की धार्मिक परंपराएं मुख्य रूप से शाक्त और वैष्णव धाराओं से बनी हैं, जहां शाक्त परंपरा में मां शक्ति की तंत्र और ध्यान से पूजा होती है और वैष्णव परंपरा में भक्ति, संकीर्तन और श्री कृष्ण की उपासना का महत्व है। कालीघाट मंदिर इन दोनों का संगम है, जहां मां काली के साथ साथ विष्णु और कृष्ण के प्रतीकों को भी स्थान मिला है, जैसे श्याम राय मंदिर। इतिहासकारों का मानना है कि यह संगम सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण था, ताकि समाज को जोड़ा जाए और ये संदेश दिया जाए कि देवी और विष्णु एक ही शक्ति के 2 रूप हैं। कालीघाट सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि कोलकाता की पहचान और सांस्कृतिक धरोहर है। यहां आने वाले भक्त पूजा के साथ साथ बंगाल की संस्कृति से भी जुड़ते हैं। यहीं से कालीघाट पेंटिंग्स जैसी कला की शुरुआत हुई, जिसने बंगाल की चित्रकला को नया रूप दिया। मंदिर के आसपास का बाजार भी खास है, जहां प्रसाद, धार्मिक वस्तुएं और कला सामग्री मिलती है, जिसने कालीघाट को तीर्थ, कला और संस्कृति का अनोखा मिश्रण बना दिया। कालीघाट मंदिर को खास बनाने का सबसे बड़ा रहस्य है मां,
सती के दाहिने पैर की 4 उंगलियां, जो मान्यता के अनुसार यहीं गिरी थीं और आज भी गर्भगृह की वेदी के नीचे सुरक्षित हैं। जब मंदिर कपाट बंद रहता है और केवल कुछ वरिष्ठ पुजारी, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, उन्हें पवित्र कुंडुपुखुर कुंड में स्नान कराते हैं। आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी जाती है क्योंकि कहा जाता है कि इन उंगलियों में ऐसी दिव्य ऊर्जा है जिसे सामान्य आंखें सहन नहीं कर सकती। भक्त मानते हैं कि ये जीवित चेतना है जो ऊर्जा का संचार करती है। इसके अलावा हर रात शयन आरती के वक्त मां काली के माथे पर वैष्णव तिलक लगाया जाता है, जो आमतौर पर विष्णु भक्तों से जुड़ा होता है, लेकिन यहां ये शाक्त और वैष्णव परंपराओं के मेल का प्रतीक है। ये परंपरा तब शुरू हुई जब भवानी दास चक्रवर्ती के समय पूजा में चढ़ाया सिंदूर चंदन में और श्याम राय मंदिर में चंदन सिंदूर में बदल गया, जिसे संदेश माना गया कि कालिका और कृष्ण एक ही शक्ति के 2 रूप हैं। मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य है गुप्त सुरंगों का, जो कथित तौर पर दक्षिणेश्वर मंदिर और आदि गंगा से जोड़ती थीं और तांत्रिक साधना या आपातकालीन निकास के लिए बनाई गई थीं। हालांकि आज इनका कोई पक्का प्रमाण नहीं है, लेकिन खुदाई में मिली संरचनाएं इस किंवदंती को हवा देती हैं। एक और चर्चित रहस्य है बंद तिजोरी का, जिसे 1980 के दशक से नहीं खोला गया क्योंकि इसकी चाबी खो गई है। कोई नहीं जानता कि इसमें आभूषण, तांत्रिक ग्रंथ या कुछ और है। कालीघाट तांत्रिक साधना का भी केंद्र रहा है और कहा जाता है कि आधी रात को यहां गुप्त अनुष्ठान होते हैं, जिनमें मंत्रोच्चारण और डमरू घंटे की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने रहस्यमयी परछाइयां भी देखने का दावा किया है। यहां आने वाले भक्त चमत्कारी अनुभव बताते हैं, जैसे प्रार्थना के दौरान सिर पर अदृश्य हाथ का स्पर्श, मूर्ति से निकलती चमक या समस्याओं का अचानक हल होना। रामकृष्ण परमहंस जैसे संतों ने भी यहां मां काली की प्रत्यक्ष उपस्थिति महसूस की थी, जो इस स्थान को और भी रहस्यमयी और पवित्र बनाती है। ऐसे ही कई और रहस्य कालीघाट मंदिर से जुड़े हैं, जिन्हें एक वीडियो में पूरी तरह से बता पाना संभव नहीं है। तो मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अगर आपको कालीघाट मंदिर का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें। अगर आपने इस वीडियो में 4000 लाइक कर दिए तो पार्ट 2 जल्द ही आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।